इसमें हम लोग ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं। कोई सेट किसी ऑपरेशन के साथ ग्रुप का निर्माण करेगा यदि उसके पास कई गुण हो, चार। क्लोजर, सबको याद हो गया है। आबेलियन ग्रुप होने के लिए एक और चीज है, उस पर कुछ उदाहरण भी पढ़े हम लोग, 5-6 थ्योरम भी पढ़े। मेन थ्योरम ही तैयार करना है एग्जाम के लिए। अब उससे एक स्टेप ऊपर होता है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। पहले लिखें ग्रुप का ऑर्डर भी हम लिखा चुका है। ग्रुप जिस सेट से बना है उस सेट में जो वस्तु है, वस्तु की संख्या ही ग्रुप का ऑर्डर है। सपोज G under any operation be a group, then number of elements in G is called order of the group G, denoted by order of G. Example, G एक सेट लिया, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का। याद है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सवाल? इसके बारे में हमें पता है कि ये इनटू ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाता है। यहाँ तक कि आबेलियन ग्रुप भी बनाता है। तो ये ग्रुप है, हमें पता है। इस ग्रुप का ऑर्डर पूछे तीन। ग्रुप जिस सेट से बना है उस सेट में जो वस्तु है वही उसका ऑर्डर है। दूसरा एग्जांपल, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 - 1 i। इसको भी प्रूफ कर चुके हैं कि इनटू के साथ ये क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। तो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना, 4। इंटीजर का सेट प्लस ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाता है। सबसे पहला उदाहरण ये दिया था। इस ग्रुप का ऑर्डर कितना, इनफिनिट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें इनफिनाइट है। ऑर्डर ऑफ i is infinite। ऐसे ग्रुप को हम इनफिनाइट ग्रुप कहते हैं। ग्रुप के ऑर्डर में तो कोई दिक्कत नहीं, तो सिंपल सा चीज है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट
a group. Order of an element of a group. ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, वो कैसे निकलता है, उसको जानना है। वो उधर वो लिखा है। Suppose G under operation into be a group and it is an element of G. Then the list positive integer and satisfying n बराबर E is called order of the element A, denoted by order of A. माना जी कोई ग्रुप है, ए उस ग्रुप का एलिमेंट है, उस एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकलेगा, उस एलिमेंट पर पॉजिटिव इंटीजर चढ़ाएंगे पावर के रूप में। फर्ज कीजिए ए पर 2 पावर चढ़ाया और आइडेंटिटी आ गया, ए पर 3 भी आइडेंटिटी आया, ए पर 4 भी आइडेंटिटी आया एंड सो ऑन। तो वो सबसे छोटा पॉजिटिव पावर जिसने इसे आइडेंटिटी में तब्दील कर दिया, वही छोटा पावर उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाएगा। यहाँ पर सबसे छोटा पावर कौन, तो ए का ऑर्डर 2 कहलाएगा। इसको एग्जांपल से समझिए, लिख लिया। एग्जाम्पल नंबर 1, जी कोई ग्रुप सेट ले लें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमें पता है कि इनटू ऑपरेशन के तहत ये ग्रुप बनाता है। इस ग्रुप का ऑर्डर पूछे तो कितना, 3। अब ग्रुप में 3 एलिमेंट जो है, सभी एलिमेंट का ऑर्डर भी परिभाषित होता है। इस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट कौन, इतना तो जानते हैं कि इनटू ऑपरेशन के साथ आइडेंटिटी। अब हम 1 का ऑर्डर ढूंढने चले। 1 पर पॉजिटिव इंटीजर चढ़ाइए, यानी 1 से पावर शुरू करेंगे। 1 पर 1 यानी आइडेंटिटी। 1 पर 2, 1 पर 3, 1 पर सबसे छोटा पावर 1 है जो उसे आइडेंटिटी बना रहा है। 1 पर 0 भी डाल सकते हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर चढ़ाना है, 1 से शुरू करना है। तो
सबसे छोटा पावर कौन? तो एलिमेंट जो 1 है उस 1 का ऑर्डर हो गया 1। ठीक है, पहले समझ लीजिए तब लिखिएगा। अब ओमेगा का ऑर्डर ढूंढना है। ओमेगा पर एक पावर क्या 1 बनाएगा? ओमेगा पर 2, ओमेगा पर 3, ओमेगा पर 3 पावर 1 होता है। ओमेगा पर 6 1 होता है। ओमेगा पर 9, ओमेगा पर सबसे छोटा पावर 3 है जो से आइडेंटिटी बना रहा है, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा हो गया 3। अब ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर ढूंढने चलिए। ओमेगा स्क्वायर पर 1 पावर करेंगे, नहीं होगा। 2 पावर ओमेगा 4 तो ओमेगा हो जाएगा। 3 चढ़ाएं, ओमेगा स्क्वायर पर 6 चढ़ाएं। ओमेगा स्क्वायर पर सबसे छोटा पावर कौन है जो आइडेंटिटी बना रहा है? तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या हुआ? उस एलिमेंट पर चढ़ने वाला सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो उस आइडेंटिटी बना दे, उसी को हम उस एलिमेंट का ऑर्डर कहेंगे। इसको लिखिए पहले। Example or 1 minus 1 I minus I, ये इंटू ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाता है। अब इसमें इस ग्रुप का ऑर्डर पूछे तो 4। अब इसमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर चाहिए। 1 का ऑर्डर ढूंढने चाहिए। 1 पर 1 आइडेंटिटी देगा, 1 देगा। 1 पर 2 आइडेंटिटी देगा। सबसे छोटा पावर 1 हुआ, इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 बराबर -1 का ऑर्डर ढूंढने चलिए। -1 पर 2 पावर करेंगे तो 1 देगा। -1 पर 4 पावर, -1 का ऑर्डर अगर आपसे पूछे 2 बोलेंगे। I का ऑर्डर ढूंढना है। I पर 4 पावर, I स्क्वायर गुना I स्क्वायर, -1 गुना -1। I पर 8 पावर, I पर सबसे छोटा पावर कौन होगा? ऑर्डर ऑफ I बराबर इसी तरह भी -I। तो हर एक एलिमेंट का ऑर्डर आप निकाल सकते हैं।
समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पे एक बात समझिए, किसी भी ग्रुप में एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर से या तो कम होगा या बराबर होगा। इन ग्रुप के ऑर्डर से वो कभी एक्सीड नहीं कर सकता, बढ़ नहीं सकता। एलिमेंट का ऑर्डर, फाइनाइट ग्रुप की बात हो रही है, फाइनाइट ग्रुप में एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर से या तो कम होगा या बराबर होगा, वो उससे एक्सीड कभी नहीं कर सकता। जैसे देखिए तीनों एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से या तो कम है या बराबर, उससे ज्यादा कभी हुआ? वहां भी देखिए वही बात है। रेमार्क्स लिखिए पहला, if order of A बराबर n, ये क्या मैसेज देगा कि A पर n पावर चढ़ा होगा तो आइडेंटिटी बनाया होगा और n ही सबसे छोटा पावर होगा ऐसा करने वाला। इसे जो मैसेज मिला कि A पर पावर n बराबर, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या n से कोई छोटा पावर उसे आइडेंटिटी कर पाएगा? अगर कर पाता तो वो उसका ऑर्डर हो जाए। तो ऑर्डर ऑफ ए कहीं पर n लिखा रहेगा तो तुरंत हम समझ जाएंगे a पर पावर n बराबर e। यदि a पर पावर n बराबर e लिखा रहे देन ऑर्डर ऑफ ए कितना? 9। ये हमने कहा कि n ही सबसे छोटा पावर। अब ओमेगा पर 9 बराबर e है तो क्या ऑर्डर ऑफ ओमेगा 9 बोलते हैं क्या? अब ढूंढेंगे कि हो सकता है उसके पहले भी कोई पावर उसको आइडेंटिटी बनाया हो। यहाँ पर तो कहा नहीं गया कि n ही लिस्ट है, तो कहीं पर n बराबर e लिखा रहे तो उससे मैसेज मिलेगा कि एक ऑर्डर या तो n होगा या n से कम हो सकता है उसके पहले भी आइडेंटिटी बन गया हो। ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन और इक्वल टू, बस समझे? अगर यहाँ पर हम बोल देते n बराबर e एंड n इज द लिस्ट तो ऑर्डर ऑफ a n हो जाता, लेकिन बोला नहीं किया तो ऑर्डर ऑफ a n भी हो सकता है, इससे पहले भी कुछ मिल सकता है। If we find no such n for which n बराबर a, then order of a is either infinite और 0। इधर छोड़ दीजिए, इधर सब हटा दीजिए, इज इनफिनाइट या इधर से कंफ्यूज कीजिए। अगर a पर, जैसे एक ऑर्डर हम ढूंढने निकले, a पर कोई पावर ऐसा नहीं मिल रहा जो उसे आइडेंटिटी बना रहा है,
तब उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या कहेंगे, या तो इंफिनिटी बोलेंगे या जीरो बोलेंगे। अभी ये सब थ्योरम भी पढ़ेंगे हम लोग। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उसके इनवर्स के ऑर्डर के बराबर होगा। ये थ्योरम अभी जस्ट पढ़ेंगे हम लोग। किसी एलिमेंट का ऑर्डर उसके इनवर्स के ऑर्डर के बराबर होगा। उदाहरण के तौर पर देखें, ओमेगा जो यूनिटी वाला सेट था, ओमेगा का इनवर्स कौन था? बोलिए, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा को जब ओमेगा स्क्वायर से गुणा किया तो 1 आया, आइडेंटिटी आया। ओमेगा का इनवर्स कौन है? तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा देखिए उतना ही निकला होगा जितना ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर निकला होगा। निकला है? ऑर्डर ऑफ ओमेगा भी 3 निकला है, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी 3 निकला है। तो ये थ्योरम पढ़ेंगे कि एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा उसके इनवर्स के ऑर्डर के बराबर होगा। पांचवा, order of an integral power of an element can't exceed the order of element। किसी एलिमेंट पर कोई इंटीग्रल पावर चढ़ा दिया जाए, 2, 3, 4, 5 चढ़ा दिया जाए, तो उस एलिमेंट का ऑर्डर उस एलिमेंट के ऑर्डर से या तो छोटा होगा या बड़ा। जैसे हम कहें आपसे कि ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर और ऑर्डर ऑफ ए में क्या रिलेशन है, तो ये इससे या तो छोटा होगा या बराबर होगा। ए पर 5 चढ़ा, इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर से या तो छोटा होगा या, तो किसी एलिमेंट के इंटीग्रल पावर का ऑर्डर उस एलिमेंट के ऑर्डर से छोटा या बराबर होता है। ये भी अभी प्रूफ करेंगे। ग्रुप में x इनवर्स x का ऑर्डर a के ऑर्डर के बराबर होगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये भी अभी प्रूफ होगा। x इनवर्स x का ऑर्डर बीच वाले के ऑर्डर के बराबर होगा। Order of an element of a group is less than or equal to order of group। एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से छोटा या बराबर होगा, जिसको भी दिखाया गया। ये भी थ्योरम पढ़ेंगे हम। आठवां भी लिखी लें। If order of A n है and A पर पावर m आइडेंटिटी है, then n must be a divisor of n। किसी एलिमेंट का ऑर्डर अगर n है, किसी एलिमेंट का ऑर्डर, निश्चित तौर पर हम a पर पावर n बराबर आइडेंटिटी बोलेंगे। और अगर a पर पावर m आइडेंटिटी हो, जैसे ऑर्डर ऑफ ओमेगा 3, ओमेगा पर 3 पावर आइडेंटिटी बनाए, ओमेगा पर 6 भी आइडेंटिटी बनाए हुआ, ओमेगा पर 9 भी आइडेंटिटी बनाए हुआ। उसी तरह हम कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ a अगर n है
और a पर पावर m आइडेंटिटी दे रहा है तो तुरंत समझ जाना कि n डिवाइजर होगा ये भी थ्योरम पढ़ेंगे अभी। ये सब थ्योरम का स्टेटमेंट है जो फॉर्मूला की शक्ल में याद रखना, ये हमेशा यूज होता रहता है, अभी याद हो जाएगा खुद ही अपने। थ्योरम 1 show that in a group G, order of A बराबर order of A inverse, where A is an element of G, where A belongs to G. पहला थ्योरम हमने उठाया कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर उसके इन्वर्स के ऑर्डर के बराबर होता है, यही दिखाना है। प्रूफ लिखें। सपोज ऑर्डर ऑफ ए बराबर m एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर n। ए का ऑर्डर कुछ मान लिया, ए इनवर्स का ऑर्डर कुछ मान लिया। जब ऑर्डर ऑफ ए m होगा तब a पर पावर m आइडेंटिटी दिया होगा। यस सर। क्लियर? m का इनवर्स बराबर इनवर्स, दोनों तरफ इनवर्स चढ़ाया। m का इनवर्स कहें यानी a पर पावर m पर पावर -1 कहें या a पर -1 पर m कहें, कोई फर्क होगा क्या? आइडेंटिटी का इनवर्स, आइडेंटिटी इज द सेल्फ इनवर्स, एक बार बोल चुके हैं। अब देखिए तो किसी भी चीज पर पावर m अगर आइडेंटिटी है तो उस चीज का ऑर्डर क्या होगा? बोलिए m या m से कम, क्योंकि यहाँ हमें पता नहीं है कि m ही सबसे छोटा पावर इस एलिमेंट के लिए पता है नहीं, खाली इतना आया। उसी तरह यहाँ देखिए इनवर्स एक एलिमेंट है जिस पर m पावर चढ़ाया, आइडेंटिटी मिला, तो इनवर्स का ऑर्डर या तो m होगा या से कम होगा। ऑर्डर ऑफ इनवर्स m या m से कम होगा। ऑर्डर ऑफ इनवर्स कितना माना था? n is less than or equal to m। इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं, कोई तो पूछेंगे कोई दिक्कत? हो गया? यस। अब देखिए जब ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स n है तब ए इनवर्स पर n पावर क्या दिया होगा? आइडेंटिटी दिया होगा। ये लिखें या ये लिखें, कोई फर्क है? an इनवर्स का इनवर्स
दोनों तरफ इनवर्स लगाए। किसी भी एलिमेंट का 2 बार इनवर्स करेंगे यही हो जाता है a इनवर्स होल इनवर्स बराबर a, n इनवर्स होल इनवर्स बराबर a n। आइडेंटिटी का इनवर्स, अब a पर पावर n अगर e है तो ऑर्डर ऑफ a के बारे में क्या विचार है? n या n से कम। ऑर्डर ऑफ ए m माना था, from first and second, 1 और 2 से बोलिए m बराबर है। यहाँ आया देखिए क्या n इज लेस देन और इक्वल टू m, वहाँ आया n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, यहाँ n इज लेस देन और इक्वल टू m, n बराबर m। n माना था ऑर्डर ऑफ इनवर्स को, m माना था ऑर्डर ऑफ a को। इसे थ्योरम तैयार करना है। थ्योरम नंबर 2, show that order of and integral power of an element of a group can't exceed the order of the element that is order of AK is less than or equal to order of A, where A G में है और G क्या है? ग्रुप है, and K is an integer. देखिए सवाल को समझा जाए। ये एक एलिमेंट दिया हुआ है ग्रुप का, इस पर इंटीग्रल पावर चढ़ाया, इसके ऑर्डर को लिखा,
ये क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के इंटीग्रल पावर का ऑर्डर उस एलिमेंट के ऑर्डर से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। भाषा जो कह रहा है कि एलिमेंट के इंटीग्रल पावर का ऑर्डर कांट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के ऑर्डर से कभी एक्सीड नहीं कर सकता, ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब या तो कम होगा या बराबर होगा, उससे कभी एक्सीड नहीं कर सकते। ये भाषा लिखे या ये मैथमेटिकल सिंबल डाले, एक ही बात है दोनों। प्रूफ लिखेंगे। Let order of A बराबर n। Then A पर पावर n बराबर कितना? आइडेंटिटी। क्लियर? इस पर कोई इंटीग्रल पावर चढ़ाइए, इधर इस पर भी चढ़ाए। a पर पावर n पर पावर k कहें या a पर पावर k पर पावर n कहें, कोई फर्क पड़ेगा क्या? और आइडेंटिटी पर कोई इंटीग्रल पावर चढ़ा दें, आइडेंटिटी भी रहेगा। समझते हैं? जैसे e स्क्वायर कर दिया, e गुना किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से ऑपरेट करेंगे, उस एलिमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। e क्यूब कर दें, e स्क्वायर गुना e स्क्वायर क्या आया? e गुना e, यानी कितना पावर भी क्यों न चढ़ाते जाए वो आइडेंटिटी ही देगा। अब यहाँ देखें, किसी चीज पर n पावर चढ़ा और आइडेंटिटी बनाया तो उस चीज का ऑर्डर या तो n होगा या से कम होगा। ऑर्डर ऑफ a के लेस देन और इक्वल टू n। ऑर्डर ऑफ a के n किसको माना था? ऑर्डर ऑफ a को। ये तो प्रूफ करना था। इसमें कोई दिक्कत समझने में कि नहीं को? Theorem number 3. Show that in a group G, order of x inverse x बराबर ऑर्डर ऑफ ए, वेयर एक्स और ए ये कहाँ का वस्तु? ग्रुप का वस्तु। ग्रुप x इनवर्स x पर 2 पावर
कीजिए x इनवर्स x गुना x इनवर्स ax लिख सकते हैं। तो पावर a गुना a x इनवर्स a x इनवर्स ax। ये क्या किया? एसोसिएट किया, इस दोनों को एक साथ लाया, एसोसिएटिव लॉ लगाया। चूंकि ग्रुप के वस्तु है, ग्रुप के पास 4 गुण होता है, उसमें एक गुण एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव लगाया। x गुना x इनवर्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तो कोई असर नहीं डालता, किसी भी एलिमेंट से गुना होगा उस पर कोई असर। a गुना a, तो x इनवर्स x पर आपने जब 2 पावर किया तो x पर देखिए कोई असर नहीं पड़ा, सिर्फ बीच वाले पर पावर रेज हो गया। x इनवर्स x पर 3 पावर कीजिए, x इनवर्स x का स्क्वायर गुना x इनवर्स ax। ये चीज अभी निकाल चुके हैं, x इनवर्स a स्क्वायर x, x इनवर्स, फिर एसोसिएट किया इस दोनों को, x इनवर्स a स्क्वायर, ये क्या हुआ? आइडेंटिटी, x इनवर्स a स्क्वायर ax, x इनवर्स a क्यूब x। आपने जब 3 पावर चढ़ाए फिर भी x अनअफेक्टेड रहा, 1 पर पावर रेस किया, इसके मतलब 4 भी चढ़ाएंगे तो मामला यही आएगा, 5 चढ़ाएंगे यही प्रोसेस आएगा। क्लियरली x इनवर्स x पर अगर हम p पावर चढ़ाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? x इनवर्स पावर p। ये एक लेमा निकाल के हमने रख लिया जो यूज करेंगे अभी। अब हम सवाल पर आते हैं। ये हमने एक्स्ट्रा वर्क किया पहले, क्योंकि ये यूज होने वाला है तो पहले लेमा निकाल के रख लिया। अब हमें दिखाना जो है, तो माना ऑर्डर ऑफ x इनवर्स x बराबर m एंड ऑर्डर ऑफ a बराबर m। हमें प्रूफ करना क्या है कि ऑर्डर ऑफ x इनवर्स x बराबर होगा ऑर्डर ऑफ a। तो एक का ऑर्डर m माना, एक का ऑर्डर n। जब x इनवर्स x का ऑर्डर m होगा तब इस पर पावर m आइडेंटिटी देगा, इस पर पावर m, और ये चीज को हम लिख सकते हैं कहां से? इसका
x इनवर्स AMX, इसे लिख सकते हैं, देखिए x इनवर्स गुना e, तो x इनवर्स गुना x e, तो e को हम ऐसा लिखे कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप थ्योरी में लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन लॉ लगता है। देखिए तो लेफ्ट से कटेगा, राइट से कटेगा, बचा क्या? लेफ्ट कैंसिलेशन लगाया है, राइट कैंसिलेशन लगाया। m बराबर e हमें क्या कह रहा है? ऑर्डर ऑफ ए या तो m है, m से कम है, यानी n is less than or equal to m। जब ऑर्डर ऑफ ए n है तब a पर पावर n क्या दिया होगा? आइडेंटिटी दिया होगा। नाउ x इनवर्स x पर पावर n चढ़ाइए। स्टार से देखिए तो ये टूटेगा किस हिसाब से? स्टार। n बराबर कितना है? ये x इनवर्स x आइडेंटिटी। किसी चीज पर n पावर चढ़ाया, आइडेंटिटी आया, तो उस चीज का ऑर्डर या तो n होगा, n से कम होगा, n या n से m is less than or equal to n। माना गया है from first and second m बराबर order of x inverse ax बराबर